जेस्टेशन पीरियड वो होता है जिस समय पे हमारे प्रेगनेंसी के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं। हेलो व्यूअर्स, वेलकम टू माय चैनल बेबी मदर टिप्स। बहुत सी लेडीज़ इस समय प्रेगनेंसी प्लान कर रही होंगी, कंसीव करने के बारे में सोच रही होंगी, या बहुत समय से वो लोग कंसीव करना चाहती होंगी, लेकिन बहुत से ऐसे कारण होंगे जिसकी वजह से वो कंसीव नहीं कर पा रही। तो आज मैं अपनी इस वीडियो में बात करूंगी कि कौन सी ऐसी 5 चीज़ें हैं जो अगर आप ध्यान में रखेंगे तो आपके कंसीव करने के चांसेस जो हैं वो कहीं ना कहीं इंक्रीज रहेंगे, वो कहीं ना कहीं बढ़ जाएंगे। सबसे पहली चीज़ जो आपको ध्यान में रखनी है अगर आप कंसीव करना चाहते हैं या फिर अगर आप प्रेगनेंसी प्लान कर रहे हैं, तो वो है कि स्ट्रेस को भूल जाओ। स्ट्रेस अगर आपने लिया, अगर आपकी लाइफ में स्ट्रेस है, अगर आप स्ट्रेसफुल लाइफ जी रहे हो, अगर आपके माइंड में बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं जो चलती रहती हैं बैक ऑफ द माइंड, आप कुछ ना कुछ सोचते रहते हो, तो ये आपकी प्रेगनेंसी कंसीव करने के चांसेस को गिरा देगा। अगर आप प्रेगनेंसी कंसीव करना चाहते हो, अगर आप प्रेगनेंसी के बारे में सोच रहे हो, तो स्ट्रेसफुल लाइफ को आपको नहीं जीना है। नेगेटिविटी को अपने से दूर रखें। अगर आपके दिमाग में कुछ ऐसी चीज़ें चल रही हैं जो आपको बॉदर कर रही हैं, तो आप उनको डिस्कस कीजिए। बहुत सी ऐसी लेडीज़ हैं जो प्रेगनेंसी प्लान करते समय अपने दिमाग में कुछ चीज़ें रख लेती हैं। क्या मैं अच्छी माँ बन पाऊँगी? क्या मेरी प्रेगनेंसी जो है वो स्मूथ होगी? क्या मेरी प्रेगनेंसी में कॉम्प्लिकेशंस तो नहीं होंगी? किस डॉक्टर के पास जाऊंगी? क्या करूंगी? कैसे करूंगी? क्या खाऊंगी? ये चीज़ें लेकर ही वो स्ट्रेसफुल रहना शुरू कर देते हैं। उनको खुद को नहीं पता होता कि ये कहीं ना कहीं उनको नेगेटिवली, उनकी प्रेगनेंसी को नेगेटिवली अफेक्ट कर रही है। तो ऐसी चीज़ों के बारे में आपको नहीं सोचना है। बहुत सी ऐसी लेडीज़ होती हैं जिनको पीयर प्रेशर भी होता है, जिनको उनके रिलेटिव्स, उनके इन लॉज या फिर उनके फ्रेंड्स वगैरह उनको बोलते हैं कि नहीं तुम प्लान कर लो, नहीं तुम्हें अब तुम्हारी शादी को इतना समय हो गया है, तुम्हारा बेबी होना ही चाहिए, नहीं सेकंड बेबी कर लो। तो इस वजह से भी उनको कहीं ना कहीं स्ट्रेस हो जाता है। अगर वो चाहते भी हैं कि वो प्लान करें, तो भी उनको ये चीज़ें बॉदर करती हैं। तो इन चीज़ों को, इन बातों को अपने ऊपर हावी ना होने दें। अपनी प्रेगनेंसी को हमेशा जब भी आप प्लान करें तो बहुत ही फ्री माइंड से करें, कुछ भी सोच कर ना करें। लेट योर सेल्फ बी इन अ मोमेंट, डोंट थिंक कि क्या होगा या क्या नहीं। सेकेंड चीज़ जो आपको ध्यान में रखनी है वो है न्यूट्रिशनल डाइट। अपने डाइट के ऊपर आपको शुरू से ही ध्यान रखना है। अगर आप प्लान कर रहे हो या अगर आप नहीं भी प्लान कर रहे हो, तो डाइट आपकी लाइफ में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। ये मैं अपनी हर वीडियो में बोलती हूँ कि न्यूट्रिशनल और हेल्दी डाइट जो है हमारे लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। तो अगर आप प्रेगनेंसी कंसीव करने के बारे में सोच रहे हैं, तो जंक फूड को बिल्कुल ख़त्म कर दीजिए अपनी लाइफ से, और जितना हो सके हेल्दी डाइट फॉलो कीजिए। आप अगर अच्छा खाएंगे तो ही तो आप किसी ह्यूमन बीइंग को दुनिया में ला पाएंगे। अगर आपकी बॉडी अंदर से हेल्दी होगी तो ही तो आप बच्चा पैदा कर पाएंगे। इसलिए आपके लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है कि आप न्यूट्रिशनल डाइट को फॉलो करें। आपको लो डेंसिटी फूड खाना चाहिए, आपको हाई डेंसिटी फूड नहीं खाना चाहिए। जितना हो सके अपनी लाइफ में नट्स, फ्रूट्स, ग्रीन वेजिटेबल्स, सिट्रस फ्रूट्स, वाटर, लिक्विड, इन चीज़ों को इंक्रीज़ कीजिए। ये आपके लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है इन लॉन्ग रन एज वेल एज प्रेजेंटली ऑल्सो। नेक्स्ट चीज़ जो आपको ध्यान में रखनी है वो ये है कि आपको अपने लाइफ में हमेशा एक्टिव रहना है। सिर्फ प्रेगनेंसी की ही बात नहीं है ये, हमेशा एक लेडी को एक्टिव रहना चाहिए, क्योंकि हम लेडीज़ को कभी ना कोई प्रॉब्लम होती ही है। किसी को बैक प्रॉब्लम, किसी को ज़्यादा समय कोई खड़ा नहीं रह सकता, किसी को कोई और प्रॉब्लम रहती है, हेयर फॉल है, बहुत सी ऐसी छोटी छोटी सी प्रॉब्लम्स है जो हम लेडीज़ को रहती हैं, और हम इनके बारे में सोचना भी बहुत जल्दी स्टार्ट कर देते हैं कि क्यों हमको ये हो रहा है। लेकिन अगर हम अपनी लाइफ में एक्टिव रहेंगे, हम अपनी लाइफ में फिजिकल एक्टिविटीज़ को इंक्लूड करेंगे, मेडिटेशन करेंगे, हल्की एक्सरसाइजेस करेंगे, वॉक करेंगे, तो ये हमारे लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होगा। हमारे स्ट्रेस को मैनेज करने में भी, हमारे को कंसीव करने में भी ये हेल्प करेगा। हमें ओवरऑल भी ये बेनिफिट करेगा, हमें बैक प्रॉब्लम नहीं रहेगी। बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं जो इस
एक्टिवनेस से ख़त्म हो जाती हैं, जो इस फिज़िकल एक्टिविटी, एक्सरसाइजेस और मेडिटेशन से ख़त्म हो जाती है। नेक्स्ट चीज़ जो आपको ध्यान में रखनी है अगर आप प्रेगनेंसी के बारे में सोच रहे हैं, तो वो ये है कि अपनी प्री प्रेगनेंसी, अपनी प्रेगनेंसी, ड्यूरिंग प्रेगनेंसी और पोस्ट प्रेगनेंसी को अच्छे से प्लान कीजिए। आपको मेंटली, फिज़िकली, इमोशनली हर तरह से अपने आप को तैयार करना है प्रेगनेंसी से पहले, प्रेगनेंसी के दौरान और प्रेगनेंसी के बाद। आपको पता होना चाहिए कि क्या आपने सेविंग्स करनी है, कितनी आपके पास सेविंग्स होनी चाहिए, या कितना आपको कैश या फिर कितना आपको किस चीज़ की किस समय पे ज़रूरत हो सकती है। अकॉर्डिंगली आपको अपनी प्रेगनेंसी को प्लान करना है। अगर आपके पास पहले से ही प्लान ऑफ एक्शन रेडी होगा तो आपको इन फ्यूचर कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी। आपकी प्री प्रेगनेंसी, आपकी पोस्ट प्रेगनेंसी एंड ड्यूरिंग प्रेगनेंसी भी ऑलवेज बी स्मूथ। और ये कहीं ना कहीं आपको स्ट्रेस से लड़ने में भी हेल्प करेगा। जब हमारे पास एक प्लान रेडी होता है तो हमें पता होता है कि हमारा नेक्स्ट मूव क्या होने वाला है, और जब हमारा नेक्स्ट मूव रेडी होता है तो हमें स्ट्रेस नहीं होता, हम हर तरह से रेडी होते हैं। सो लास्ट एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग जो आपको ध्यान में रखनी है अगर आप प्रेगनेंसी प्लान कर रहे हो, वो ये है कि आपको अपने ओवुलेशन पीरियड को ट्रैक करना चाहिए। जब भी आप प्रेगनेंसी के बारे में सोच रहे हैं, अपने ओवुलेशन पीरियड को ट्रैक कीजिए। ओवुलेशन पीरियड वो होता है जिस समय पे हमारे प्रेगनेंसी के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं। सो बेसिकली ओवुलेशन पीरियड होता है आपकी जो पीरियड साइकिल है उससे 12 या 14 दिन पहले का। बहुत सी लेडीज़ का जो मेंस्ट्रुएशन पीरियड होता है वो 28 दिनों का होता है, लेकिन कई लेडीज़ का मेंस्ट्रुएशन पीरियड 35 डेज़ का भी होता है। तो अकॉर्डिंगली 12 से 14 दिन का जो समय होता है आपके पीरियड आने से पहले का, वो आपके ओवुलेशन पीरियड में काउंट होता है। तो अगर आप अपने ओवुलेशन पीरियड का ट्रैक रखेंगे तो ये आपको हेल्प करेगा प्रेगनेंसी को कंसीव करने में, और आपकी प्रेगनेंसी जो है वो ईजिली कंसीव हो जाएगी। तो ये थे कुछ पॉइंट्स जिनको अगर आप ध्यान में रखेंगे तो आपको प्रेगनेंसी कंसीव करने में हेल्प करेगा। आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी, एंड अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ इसको लाइक कीजिए। टिल देन स्टे हेल्दी एंड स्टे फिट।